वेलकम टू स्कॉलर्स एकेडमी। आज के इस एपिसोडिक वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने मार्केट में मोनोपोली तक हम लोग पहुंच गए थे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सब देख लिए। लेकिन मज़ा तब आएगा जब ये सब्जेक्ट मैटर आखिर में है क्या, इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो पहले देखा जाए क्या चल रहा है। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो यहाँ पे माइक्रो दिख ही रहा है, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। छोटी यूनिट, छोटी इकाई किसी भी चीज का, सिंगल आदमी, मतलब वन यूनिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा है इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी एक वर्ड है, ये जो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ, ग्रीक कंट्री का नाम था, ओक्यूनोमस से आया हुआ एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि वन हु मैनेज हाउस होल्ड। वो कौन ऐसा हैंड है, कुछ भी कौन ऐसी चीज है जो हाउस होल्ड को मैनेज करती है। ध्यान रहे, एक वर्ड यहाँ पे आता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड है क्या, और हाउस होल्ड बहुत सारे डिसीजन भी लेता है। इसलिए आगे जाके जब आप मतलब जाएंगे तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेसिमल साइंसेज जो कहते हैं या डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन वगैरह लेने में बहुत आगे रहता है। तो दिख जाएगा कि हाउस होल्ड फेसेस मेनी डिसीजन, ये डिसीजन बड़ा लेता है। तो भाई हाउस होल्ड है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल आपके घर का ले रहा हूँ, अपने घर का ले रहा हूँ, अपने होम का ले रहा हूँ, सॉरी। पहली बात करते हैं रिमोट, दूसरा कुछ बात करते हैं एक्स्ट्रा पनीर, तीसरी बात करते हैं बाइक। हर घर में क्या सभी घर में लाइक बात करें मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो क्या हर घर में हर किसी के पास टीवी होता है क्या? नहीं होता है। हर किसी के पास रिमोट रहता है क्या? नहीं रहता है। ये रिमोट किसके पास रहेगा, ये डिसाइड कौन करता है? घर का मुखिया कोई होगा करता है। अच्छा, खाने में एक्स्ट्रा पनीर किसके पास जाएगा? ये भी मम्मी पापा डिसाइड करते हैं, ठीक है। बाइक भाई चलाएगा कि बहन चलाएगी या पापा चलाएंगे, किसको मिलेगा चलाने के लिए, ये भी डिसीजन घर के मुखिया ही लेते हैं। तीन डिसीजन तो हम लोगों ने यहीं पर देख लिया, बहुत छोटे छोटे डिसीजन जो एक घर में आमतौर पर ले जाते हैं। लेकिन हम जब हाउस होल्ड की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। आखिर में है क्या चीजें, इसमें आती क्या क्या है। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक वर्ड होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हिंदी में कहे तो उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका ये मालिक होता है, ऑनर होता है। अगर कभी आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन के बारे में जानते होंगे तो आप देखिएगा, जब हम बनाते हैं डायग्राम, तो कैसे कैसे एरो मूव करके जाता है बिजनेस के पास, बिजनेस से फिर यहाँ आता है, क्या क्या होता है। एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसका एक ऑनर होता है और यही डिसीजन लेता है कि कितना लेबर जाएगा, कितना कैपिटल सप्लाई करें, लैंड के बारे में क्या थॉट है, ये सारी चीजें बताता है। ये तो छोटा सा एग्जांपल था कि डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हम जानते हैं आमतौर पे चार होते हैं। पहला अपना लैंड होता है, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कहते हैं जिसको। बट आजकल तीन ही माने जाते हैं क्योंकि जिसका तीन होते हैं चौथा उसी से निकल के आता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड के बारे में पता चल गया कि डिसीजन लेने में एक्सपर्ट है, डिसीजन क्यों लिया जाता है। अब आता है भाई आखिर में डिसीजन लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, वाई यू आर टेकिंग डिसीजन। नहीं पढ़नी चाहिए। बेटी मांग रही रिमोट, ठीक है तुम ले जाओ, बेटा आया, हाँ तुम ले जाओ,
घर में 10 लोग हैं, 10 टीवी लगा देते हैं, 10 OLED स्क्रीन वाली टीवी लगा देते हैं, 10 रिमोट हो गया। 10 मेंबर घर में, सबके पास 10 थंडरबर्ड बुलेट दिला देते हैं, बिल्कुल दिला देते हैं। एक्स्ट्रा पनीर सबको दे देते हैं, ले भाई तू ले जा दे। पॉसिबल है ऐसा? हाँ हो सकता है, क्या नहीं सकता। तो पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सबकी इच्छाएं अगर ऐसी पूरी होती रहेगी तो फिर इकोनॉमिक्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी हमने क्या बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। इकोनॉमी वर्ड निकल के इकोनॉमस है, जो हाउस बताता है कि कौन ऐसा चीज है जो हाउस होल्ड को मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट वर्ड भी यहाँ से निकल के आ रहा है। ये मैनेजमेंट क्या बताना चाहता है, किसी चीज का मैनेज कब करते हैं, किसी चीज को का डिसीजन कब लेते हैं, जब वो चीजें ना हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम हो, तब उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, उसको मैनेज करने की सोचते हैं। अगर वो हमारे रिक्वायरमेंट से ज्यादा है ना, तो हम कभी मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे नहीं। तो डिसीजन आता है पहला इसमें। दूसरा मैनेज आ गया। ये दोनों गवर्न होते हैं स्कार्सिटी से। भाई स्कार्सिटी क्या है? हमने अभी देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला इसकी उत्पत्ति कहां से हुई वो देखा, हाउस होल्ड के बारे में देखा कि एक छोटा सा डिसीजन हाउस होल्ड कैसे लेता है, मतलब एक घर में एक जो होम है हमारा वो कैसे छोटा सा डिसीजन लेता है। फिर हमने ये बताया कि हाउस होल्ड जो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक होता है, ठीक है, और ये इसका मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट और डिसीजन दोनों इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीजें स्कार्सिटी है, उसकी कमी है। हमारा जितना वांट है, हम जितना चाहते हैं, वांट हमेशा कम है हमारे, एक जो ऐसे कर सकते हैं कि जो वांट है हमेशा हमारी कम, मतलब ज्यादा है, सॉरी, वांट हमारी ज्यादा है, बढ़ते हुए है, और फुलफिल जो हो रहा है, सॉरी, वांट हमारी ज्यादा है, और जो रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू ये वांट पूरा होने चाहिए। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? अभी अगर हम बात करें तो हमारे लिए एप्पल का आईफोन चाहिए, 11 प्रो मैक्स चाहिए, हमारी वांट हो गई, ठीक है, हो गया। मेरी इच्छा थी, हर दिन होती है, तो नया नहीं, हो गई। अब इस वांट को तो वांट बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस वांट को फुलफिल करने के लिए चाहिए 1,30,000 रुपए, लाओ, ए कैपिटल लाओ मेरे लिए भाई, ढूंढ के लाओ। एट द टाइम पे तो मेरे लिए स्कार्स ही हुआ ना, पैसा ही नहीं, क्यों खरीदेंगे, सीधी सी बात है। 1,30,000 दो भाई, हम खरीद लेंगे। अब नहीं दोगे तो हमारे वांट्स तो हम कहेंगे ना कि हम हर दिन बहुत सारी चीज सोचते हैं, एप्पल का पूरा इकोसिस्टम बना डालेंगे, बाइक ले डालेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। बट उस वांट को फुलफिल करने के लिए एक मनी नाम का चीज होता है, वो मेरे जेब में नहीं है, तो वांट्स हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, यानी उस एट द टाइम पे मनी क्या है हमारे लिए, स्कार्स है, ठीक है। वैसे ही जितने भी वांट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होती है, और वो रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, ठीक है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है हमारा वो क्या होता है, हाउ टू मैनेज स्कार्स रिसोर्सेज, हाउ टू मैनेज स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है, कि जो रिसोर्सेज जिनकी कमी है, जिनकी बदौलत हम किसी की वांट फुलफिल करने वाले हैं, उसको कैसे मैनेजमेंट करें कि वो चीजें सही जगह पहुंच जाए, सही वांट्स के पास पहुंच जाए। अब ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिए हैं, जा रही है, बट ऐसा नहीं है, तो हम उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इकोनॉमिक्स का एक और डेफिनेशन निकलता है कि हाउ टू मैनेज स्कार्स रिसोर्सेज, दैट इज स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। अच्छा, ये हो गई स्कार्सिटी। तो क्या क्या देखा हमने, पहले देखा डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का,
फिर देखा कि हाउस होल्ड डिसीजन कैसे लेता है, मैनेज क्यों कर रहे हैं, हाउस होल्ड क्या होता है, स्कार्सिटी क्या होती है। अच्छा, रिसोर्सेज हमारे तो ऑलवेज स्कार्स ही होते हैं, ये बात सबको पता है, बट इकोनॉमिक्स उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, स्कार्सिटी जो है ये मदर है हमारी इकोनॉमिक्स की। कैसे? कैसे तो देखते हैं। चीजें अगर स्कार्स हैं तो इसको हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक वर्ड आएगा चॉइस। हमारी चॉइस क्या है, प्राथमिकता क्या क्या होनी चाहिए। ये चॉइस तब आएगा जब चीजें स्कार्सिटी है, और चीजें स्कार्स है तभी इकोनॉमिक्स है, अदरवाइज मैनेजमेंट तो करेंगे नहीं हम। अदरवाइज हम कहीं मैनेजमेंट नहीं करेंगे। स्कार्सिटी है तभी तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसको मैनेज करने के तरीके सीख रहे हैं कि चीजें जो गिवन रिसोर्सेज उससे कैसे हम फ्रूटफुल वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, नॉट ऑल वांट्स, फ्रूटफुल वांट्स जो जेन्युइनली चाहिए। तो स्कार्सिटी जो है ना मदर है इकोनॉमिक्स की, अगर स्कार्सिटी ना हो तो इकोनॉमिक्स होगा ही नहीं। इसीलिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप नियो क्लासिकल आगे चल के अगर बताएंगे इसको, प्रोडक्शन फंक्शन को आप जब ड्रॉ करेंगे, मान लेता हूँ यहाँ पे के है और एल ले लेते हैं, ठीक है। ए ऐसे कुछ जाता है, मतलब ग्राफ इसका पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करते हुए नीचे की तरफ गिर जाएगा। ये भी क्या करते हैं, स्कार्सिटी वाले रूल को ही फॉलो कर रहा है। अगर स्कार्सिटी वाले रूल को फॉलो नहीं करेगा तो फिर ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, फेल हो जाएगा। ये बताता है ग्राफ कि चीजें स्कार्स है तब भी उससे जा रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ पे लोग लिखते हैं कि मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव डिमिनिशिंग है। तो डिमिनिशिंग क्यों है भाई, ऑब्वियस सी बात है, चीजें कम है हमारे पास, उनको अच्छे तरीके से यूज करना है, इसलिए डिमिनिशिंग है। अदरवाइज अगर सीधे जाए तो पूरे इकोनॉमिक्स के लॉ को ही फेल कर देगा, इसी को फेल कर देगा, फिर ड्रॉ नहीं होगा। तो ये हमारा था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने जाना। फिर देखा डेफिनेशन मतलब क्या है इकोनॉमिक्स का, स्कार्सिटी के थ्रू हमने जाना चीज़ों को, वांट्स क्या है हमारा, और हाउस होल्ड के बारे में कि हाउस होल्ड कैसे हमारा डिसीजन लेता है। तो ये सारी चीज़ें इस छोटे से एपिसोड में देखें। अब हम बात करते हैं हाउस होल्ड के बारे में ही बात है, या फिर कह लें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ये फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रिंसिपल क्या है। पीपुल ऑलवेज फेसेस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या होता है? मानते हैं कि आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए के लिए हम यहाँ पे दो वांट्स बनाते हैं आपकी इच्छाएं करने के लिए। पहला है मूवी टिकट और दूसरा है कुछ ईटिंग वाले पर्पज से कुछ चीजें खानी है, ठीक है। कल आपका एग्जाम है, टुमारो आपका एग्जाम है, आपके पास दो डिसीजन होना चाहिए। पहला स्टडी का, दूसरा स्लीपिंग का, सोने का। 100 रुपये में आप मूवी टिकट भी ले सकते हैं, खा भी सकते हैं। अब इसके बीच में आप डिसीजन लीजिए कैसे ट्रेड ऑफ करते हैं। एक को छोड़ेंगे तो एक मिलेगा आपको, यहाँ पे स्टडी करिएगा कि स्लीप करिएगा। ये कहीं ना कहीं चीजें बता रहा है, फिर से उस चीज को बता रहा है कि हम चीजों को मैनेज कैसे करते हैं। डिसीजन लेने के लिए ट्रेड ऑफ हमेशा करते हैं। एक सोसाइटी को गन चाहिए या बटर चाहिए, ठीक है। सोसाइटी को क्या चाहिए, वो बंदूक सबके हाथ में हो जाए, या सबके पास अच्छा मतलब सबके पास खाने मतलब खाने के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल रहे, बटर चाहिए। अच्छा, आपको क्या चाहिए बच्चे के हाथ में? बुक देखना चाह रहे हैं या गन देखना चाह रहे हैं? तो
पीपुल ऑलवेज फेसेस ट्रेड ऑफ, हमेशा ऐसे ट्रेड ऑफ आपको मतलब करने को मिलेंगे, इन दोनों के बीच में चूज करना रहेगा। एक को बढ़ाएंगे तो एक छोड़ेंगे, एक लीव करेंगे, एक को गेन करना दूसरा छोड़ना पड़ेगा, दूसरा को गेन करना चाहिए तो पहले को छोड़ना पड़ेगा। तो पहला प्रिंसिपल था पीपुल ऑलवेज फेसेस ट्रेड ऑफ, किसी भी चीज में कोई भी दूसरी हमेशा ऐसा डिसीजन आएगा कि आपको यार एक को छोड़ के दूसरे को चूज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चीजें बताती है कि वो चीजें स्कार्स है हमारे लिए एट द टाइम पे, स्कार्स है, सबके लिए नहीं हो सकता है। अब एक मुकेश अंबानी के लिए तो क्या करते हैं, गन और बटर, उनको डिसीजन नहीं लेना, सीधे चलो ठीक है भाई हमें किसी पे वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लें कि उनके लिए हमारे लिए क्या था, एप्पल का आईफोन एक स्कार्स मतलब एक वांस था, बट हमारे लिए मनी स्कार्स था, उस समय मनी नहीं था मेरे पास, बट उनके लिए नहीं है, वो जाएंगे वैसे से हजारों आईफोन 11 प्रो मैक्स खरीद सकते हैं, मनी नहीं उनके स्कार्स नहीं है, बट हमारे लिए स्कार्स है। एक क्या करते हैं तो अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें मतलब एक पहला प्रिंसिपल था पीपुल ऑलवेज फेसेस ट्रेड ऑफ, कि वो कैसे अपन डिसीजन में ट्रेड ऑफ की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो हम बात करेंगे फिर से इसके 9 प्रिंसिपल और हैं, ये पहला प्रिंसिपल था, 9 प्रिंसिपल इसके और हैं जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।